हाय, पावर ऑफ रिचुअल्स फॉर आवर सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक पावर ऑफ रिचुअल्स पे है। मेरा नाम है डॉक्टर मेघना दीक्षित और चलिए बात करते हैं रिचुअल्स को लेकर के। अब मैं अगर हम रिचुअल्स की बात करें तो देखिए, हर एक रिलीजन में, हर एक कम्युनिटी में, हर एक जगह पर आप पाएंगे छोटे बड़े रिचुअल्स हमेशा रहते हैं। हमारे हर एक फंक्शन में रिचुअल्स होते हैं, हमारे एवरी डे में कुछ ना कुछ रिचुअल्स चलते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि रिचुअल्स जो होते हैं ये हमारे फ्यूचर को शेप अप करते हैं। अगर आप देखेंगे छोटे छोटे रिचुअल्स फैमिलीज़ में भी होते हैं। अगर मुझे अपने बचपन की बातें याद है कि जहाँ पर हमारे स्कूल में कुछ रिचुअल्स होते थे, जैसे आपके स्कूल में भी रहे होंगे कि जब हम स्कूल जाते थे तो एक प्रेयर्स शुरू होती थी। स्कूल जब स्कूल ख़त्म होता था तब कुछ या जन गण मन होता था, या ऐसे कोई चीज़ होती थी जो समझ में आता था कि शुरुआत हो रही है और ख़त्म हो रही है। जब घर में रिचुअल्स होते थे तो सुबह उठने के बाद एक रिचुअल होता था। हमारे घर में हमेशा होता था कि मुझे याद है बचपन में जब तब टीवी का इतना वो नहीं था, तब रेडियो चलता था और मुझे याद है कि आकाशवाणी पे वो कुछ गाने या कुछ भजन चलते थे और हमारी सुबह होती थी। शाम को दिया बत्ती का समय जब होता था तो हमको मम्मी पापा जो कहते थे कि चलो अब अपने प्रेयर्स करो, तो हम प्रेयर्स करते थे। खाना खाने से पहले प्रेयर करते थे। ऐसे हमारे घर के रिचुअल्स थे। उसी तरह से हम श्योर, मैंने आस पड़ोस में भी हर किसी रिलीजन में, हर किसी धर्म में, हर किसी घर में रिचुअल्स को देखा हुआ है। आपके घर में कौन से रिचुअल्स पाले जाते हैं आज भी, या आपने एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में? क्यों होते हैं रिचुअल्स? रिचुअल्स से क्या होता है ना, एक तरह की बॉन्डिंग, एक तरह का एक सिंक्रोनिसिटी, एक अलाइनमेंट डेवलप हो जाती है। और ये छोटे छोटे जो रिचुअल्स होते हैं वो हमको हमारी बॉडी, माइंड, इमोशंस, हमारे सोल से कनेक्ट करते हैं। एक तरह का एक्सपीरियंस होलिस्टिकली कनेक्ट कराते हैं और फोकस बढ़ाते हैं हमारा। तो अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो हमको हमारे इन रिचुअल्स को, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो ये रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको करना होगा, बट फॉर सक्सेस ऑल्सो you have to understand that there are certain rituals you have to develop around your every day. So आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि डेली रिचुअल्स, स्पेशली जब हम सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में हम ऐसी क्या रिचुअल्स करें, या हमारी क्या हम आदतें बनाएं सुबह की, स्पेशली जिसको पावर आवर कहा जाता है, कि जो सबसे सुबह उठने के बाद जो सुबह का पहला 1 घंटा होता है वो आवर ऑफ पावर होता है। तो आप इस समय, इस 1 घंटे में अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को और अपने इमोशंस को अगर एक अलाइनमेंट में लेके आते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसकी स्टडी की गई थी कि जब आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और एक ही समय में, कई बार देखिएगा, जैसे कि मेरे रिचुअल्स मेरे एक्सरसाइजेस को लेकर के भी है। सुबह कितने बजे उठना है, एक्सरसाइज कितने बजे करनी है, कितनी देर तक करनी है, कौन से समय पे करनी है, रूटीन्स बन जाते हैं। क्या आपके ऐसे कोई रूटीन्स है? तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अभी कि आपके रूटीन्स क्या है, आपके ऐसे कौन से रूटीन्स है जो आप हमेशा करते हैं। देखिए, छोटे छोटे रिचुअल्स से हमारी आदतें बनती हैं और ये आदतें जो है वो अच्छी आदतें, मतलब एम्पावरिंग आदतें जो होती है वो हमको सक्सेस की तरफ ले जाती है। आज किसको नहीं चाहिए कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाए। अगर आप 5 घंटे के काम 1 घंटे में कर पाए तो कितनी पावरफुल चीज़ होगी ये। तो आज मैं बात करूंगी मेरे रिचुअल्स के बारे में कि मैं क्या रिचुअल्स फॉलो करती हूँ। तो अगर आप एक्साइटेड है मेरे रिचुअल्स को जानने के लिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप एक्साइटेड है। टाइप excited if you're excited to know what are my daily rituals and how do I achieve so much productivity and performance. Like how do I achieve my 5 hours work in just 1 hour. So if you want to know that, type in the comment box excited. चलिए, so my first ritual, I would say the first 5 minutes of my फर्स्ट आवर ऑफ वेकिंग अप। जब मैं पहला 5 मिनट, जब मेरी आँख खुलती है, मुझे अलार्म से उठना पसंद नहीं है, तो मैं अलार्म बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। मैं अपने माइंड को रात को सोने से पहले बोल देती हूँ कि मुझे कितने बजे उठना है।
और मैं अपने आप उस समय उठ जाती हूँ। तो जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं तुरंत बेड से नहीं उठती हूँ, पहले 5 मिनट जो है मैं समय देती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देती हूँ अपनी बॉडी को। मैं अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन पे फोकस करती हूँ, मतलब बिल्कुल मेरे पैर के उंगलियों से लेकर के मेरे सर तक हर एक ऑर्गन पे मैं फोकस करती हूँ और हर एक ऑर्गन को मैं थैंक यू कहती हूँ। कितनी बार ये होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम हमारी बॉडी को कितना ग्रांटेड लेते हैं। एंड बिलीव मी, मैंने ये एक्टिविटी करना शुरू किया है करीब करीब 2013 से। 2013 के पहले मेरी शुरुआत दिन की कुछ ऐसी होती थी कि जैसे ही मेरी आँख खुलती थी, अलार्म लगाकर मेरी आँख खुलती थी और मेरा पहला थॉट ये होता था कि ओहो आज खाना क्या बनेगा, आज बेटे को टिफ़िन में क्या देना है। आपकी भी अगर इस तरह की कुछ शुरुआत होती होगी तो आप समझ सकते हैं कि जो आप मॉर्निंग में आपके जो थॉट्स और आपके इमोशंस को आप सेट करेंगे, उस तरह से आपका पूरा दिन निकलेगा। मतलब आप पूरा दिन आपको स्ट्रेसफुल फील करना शुरू करेंगे। तो मैंने कॉन्शियसली अपनी आदत को बदला। मैंने कॉन्शियसली जब मेरी आँख खुल जाती है तो उसके बाद मैं अपनी बॉडी को सबसे पहले थैंक यू कहती हूँ, लव यू कहती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल मैं अपनी बॉडी से हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रही है मेरे लिए। पूरा दिन में जो कुछ मैं काम कर रही हूँ वो मेरी बॉडी की वजह से है। तो सबसे पहले मैं वो करती हूँ। उसके बाद मैं और कौन कौन ऐसे व्यक्ति है मेरी लाइफ में जिनको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, जो मुझे सपोर्टिव है, जो मेरे लिए मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं अपने मेंटर्स को थैंक यू बोलती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू बोलती हूँ, अपने मन में बोलती हूँ। अगर आप बेशक उनको जाके बोलेंगे तो भी अच्छी बात है। कई बार मैं एक्सप्रेस भी करती हूँ, मैं मैसेज कर देती हूँ या कई बार बता भी देती हूँ थैंक यू, उनको बोल देती हूँ। मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझ पे विश्वास करते हैं और जिनकी वजह से मैं आज हूँ जो कुछ भी मैं हूँ, तो मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। इंडिविजुअली हर एक इंसान को मैं ब्लेसिंग देने की कोशिश करती हूँ, जितने भी ब्लेसिंग मैं कर सकूँ, और फील करती हूँ इस चीज़ों को, टेक्निकल नहीं रखती हूँ, बिल्कुल फील करती हूँ। उस व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, उसको थैंक यू कहती हूँ, उसको ब्लेस यू कहती हूँ। तो मेरी शुरुआत जो 5-7 मिनट इस तरह से होती है दिन की। मैं बेड में ही रहती हूँ उस समय, मैं निकलती नहीं हूँ बेड से। उसके बाद जब मैं बेड से नीचे उतरती हूँ, जैसे मेरे पैर ज़मीन पर टिकते हैं, मुझे याद है मैं छोटी थी तब से मेरे मम्मी पापा ने ये ज़रूर सिखाया था कि जैसे ही आपके पैर ज़मीन पर टिके तो आपको पैर छू लेने चाहिए धरती के, पृथ्वी के, क्योंकि ये धरती जो है वो आपको संभालती है। एक माँ की तरह, हम अपनी धरती को माँ कहते हैं। तो मैं ज़रूर उनके चरण स्पर्श करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि आज के लिए आप मुझे अपने ऊपर आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो मैं वो करती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा ग्राउंडिंग फील करती हूँ। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पैर मतलब एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करती हूँ कि जहाँ पर मेरे पैर को मैं महसूस करती हूँ कि बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं 10th फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं फील करूँ कि मेरे जो रूट्स हैं वो धरती में या अर्थ में नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड गए हुए हैं। सो आई फील रूटेड, आई feel extremely grateful and grounded in the first 10 minutes of my waking up. And I'm telling you, it is very, very, very powerful exercise. Every day if you wake up in the morning and you do this grounding and gratitude exercise, it makes you feel extremely stable and secured. इसका कनेक्शन कुछ अपने रूट चक्रा से भी होता है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों से कितने लोगों को रूट चक्रा के बारे में या मूलाधार चक्रा के बारे में पता है, पर मूलाधार चक्रा आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है। तो एक तरह से आपका एक मूड सेट हो जाता है और आपकी एक बॉडी अलाइनमेंट में आ जाती है। उसके बाद जब मैं चरण स्पर्श कर लेती हूँ या अर्थ को थैंक यू बोलती हूँ, उसके बाद में मैं चूज़ करती हूँ कि मुझे कौन से 3 इमोशंस आज फील करने हैं। और नेचुरली अब इतनी आदत हो गई कि नेचुरली मेरे इमोशंस निकल आते हैं कि मुझे कौन से इमोशंस फील करने हैं। जैसे आज के दिन के मेरे इमोशंस थे हैप्पीनेस, लव एंड जॉय। So I choose the emotions, and I totally believe that you can choose the emotions and you can command your body, you can command your mind, and you can feel your emotions the way you want. कई बार ये होता है ना कि हम अपने आप को ये कमांड नहीं देते, तो हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स हम पे हावी हो जाते हैं। तो
तो अगर आप चूज़ कर लेते हैं अपने इमोशंस को कि आपको कौन से 3 इमोशंस फील करने हैं और सुबह के उस पावर आवर में, तो देखिएगा आपके माइंड और बॉडी आपको धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहला मेरा ये रिचुअल है जो मैं ये करती हूँ। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट रिचुअल ये होता है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज होती है मेरी। कोई भी आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप प्लैंक कर सकते हैं, आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज 20 मिनट के लिए कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद में वो करने के बाद में मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ 10 मिनट के लिए। ये होने के बाद में मैं अपनी जर्नल लेके बैठ जाती हूँ। जर्नल लेके बैठती हूँ और उसमें मैं अपने थॉट्स लिखती हूँ कि मुझे क्या थॉट्स इस समय, क्या थॉट्स है। मैं विजुअलाइजेशन नहीं करती हूँ इस समय। खाली मेरे माइंड में अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लटर है या कुछ लेफ्ट ओवर रह गया है कल का जो निकल नहीं गया है, कुछ भी थॉट्स आते हैं, मैं उनको पेन डाउन करती हूँ। पेन डाउन का ये क्या होता है ना कि जब आप ये जर्नलिंग करते हैं अपने थॉट्स की, एक तरह की एक पर्जिंग हो जाती है। जैसे कि आपके माइंड से वो गंदगी या कोई भी क्लटर है वो जो निकल जाता है, डीक्लटरिंग हो जाता है। तो ये मैं करती हूँ। शुरुआत में काफ़ी समय लगता था मुझे डीक्लटरिंग करने में अपने माइंड को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2013 की बात है ये। लेकिन अब उतना क्लटर बचा नहीं है, तो अब बहुत कम डीक्लटरिंग होता है। पर अगर आपको थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगता है तो इसको लगाइएगा। इस समय को, ये समय धीरे धीरे कम ही होने लगेगा। क्या होता है ना कि आपका माइंड है उसको आप जितना एम्प्टी कर दोगे उतना ज़्यादा आपको वो नए आइडियाज़, नए विजन को मटेरियलाइज करने में या नए गोल्स को मटेरियलाइज करने में आपकी सहायता करेगा। सी रिमेंबर दिस, योर माइंड इज़ अ वेरी बैड मास्टर but a very good servant. So you have to use your mind for your advantage. If you understand what I mean, type in the comment box and say I understand. And if you agree with me, type agree. Okay, this is a very powerful exercise, writing your journal and you're purging out your thoughts. Okay, purging out your thoughts. उसके बाद में अगर उसके बाद मुझे महसूस होता है कि मेरी बॉडी में एनर्जेटिकली अगर कोई मुझे ब्लॉक्स फील होते हैं, या मैं अपनी बॉडी को स्कैन करती हूँ एक तरह से इंटरनलाइज करके, और मैं अगर लगता है मुझे कि कोई ब्लॉक्स फील हो रहे हैं कि कहीं कुछ अटका हुआ सा महसूस हो रहा है, तो मैं उसको कॉन्शियसली ब्रीदिंग के साथ निकालती हूँ। तो मैं एक्सलेशन करते समय इमेजिन करती हूँ कि उस ब्लॉक को मैंने अपनी बॉडी से हटा दिया है। सो आप एक्सलेशन की प्रैक्टिस उस समय कर सकते हैं अगर आपको कोई ब्लॉक्स लगते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने ऐसी कई टेक्निक्स बताई हुई है वहाँ पर, जहाँ पर मैं बताती हूँ कि आप अपने इमोशनल या एनर्जेटिक ब्लॉक को कैसे निकाल सकते हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये ज़रूर मैं करती हूँ। मेरे को क्लीन, अपने माइंड और इमोशंस को क्लीन रखना बहुत पसंद है अपनी बॉडी के साथ साथ। और पांचवा जो होता है, फिर जब एक बार मेरा माइंड पूरा डीक्लटर हो जाता है, मेरे इमोशंस क्लीन हो जाते हैं, मैं एनर्जेटिकली हाई फील करने लगती हूँ, तो देन आई डू द 5th प्रोसेस। उसमें होता है विजुअलाइजेशन। सो मैं अपने फ्यूचर को विजुलाइज करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मेरी एक गोल की बुक है जिसमें मैंने अपने हर एक एरिया के गोल लिखे हुए हैं। हेल्थ में गोल्स क्या है, फिटनेस के गोल्स क्या है, रिलेशनशिप गोल्स क्या है, करियर गोल्स क्या है, लाइफस्टाइल गोल्स क्या है, फ्यूचर के लिए मेरे बाकी जो चैरिटेबल गोल्स क्या है, चैरिटी क्या करनी है, फाइनेंशियल गोल्स क्या है। मैं ये सारे गोल्स मैंने लिखे हुए हैं। तो मैं विजुलाइज करती हूँ, इन गोल्स को एक बार पढ़ लेती हूँ, और जब ये कर लेती हूँ उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो एक 20 मिनट के मेडिटेशन कर लेती हूँ। 20 मिनट के मेडिटेशन के बाद में अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है और मेरे पास खास अगर मुझे टाइम निकालना है उसके बाद भी, तो फिर मैं कुछ रीडिंग करती हूँ, या तो फिर अपने बिजनेस की प्लानिंग करती हूँ, या मुझे और किसी चीज़ की अगर प्लानिंग करनी है तो मैं प्लानिंग करती हूँ। तो ये इस तरह का मैं मेरा पूरा 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे का समय होता है मॉर्निंग का। वो मैंने खास करके अपनी लाइफ में डिज़ाइन किया। पहले ऐसी नहीं थी लाइफ। पहले ये था कि बहुत हड़बड़ाहट में सब कुछ होता रहता था और परेशान हो जाती थी मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करती थी। लेकिन अब ये हो गया कि अब मैंने एक्स्ट्रा अपना टाइम देना अपने लिए शुरू किया। जैसे ही मैंने ये शुरू किया, आज मुझे करीब करीब 7-8 साल हो गए इसको करते हुए, और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत
हल्का फील होता है, उसके बाद मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, परफॉर्मेंस लेवल हाई हो गया, काफ़ी हद तक मैं आइडियाज़ इतने अच्छे आने लगे, लोगों की हेल्प बेटर तरीके से कर पा रही हूँ। मैं अब अपना, मेरा काम ही है कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, कोचिंग और ट्रेनिंग मेरा काम है। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। मैं कभी कभी 12 घंटे खड़ी रहती हूँ और ट्रेनिंग करती रहती हूँ और हाई एनर्जी जोन में रहती हूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो कि आपकी एनर्जी लेवल्स इतने हाई रहते हैं, बट यही सारे रीजंस है कि जो मैं अपने आप को, अपने माइंड को, बॉडी को और अपने इमोशंस को जो मैं एक अलाइनमेंट में लाती हूँ, उसकी वजह से मैं एक पीक स्टेट में रहती हूँ। और ये पीक स्टेट की वजह से ऑटोमेटिकली मेरी जो परफॉर्मेंस है वो 50% 100% ज़्यादा हो चुकी है। तो आप इन रिचुअल्स को अगर मेरे रिचुअल्स फॉलो करने हैं, बेशक कीजिएगा। दीज आर फैंटास्टिक रिचुअल्स। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर ओन रिचुअल्स, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। द फर्स्ट आवर ऑफ आफ्टर यू वेक अप इज़ वेरी वेरी पावरफुल टाइम। सो डेफिनेटली इन मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। मैं तो इवनिंग रिचुअल्स भी करती हूँ, पर इवनिंग रिचुअल्स किसी और दिन के लिए बात करूँगी। फ़िलहाल के लिए मॉर्निंग रिचुअल्स की बात करूँगी। तो अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन से रिचुअल्स, अगर आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और अगर आप कोई नए रिचुअल्स डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लेकर के तो किस तरह से रिचुअल्स होंगे ये। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए इन रिचुअल्स को डिज़ाइन करने के लिए तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से रिचुअल्स को आप फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा यू लव्ड इट। सो जस्ट टाइप लव्ड इट, एंड इफ़ यू गॉट लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा लॉट ऑफ वैल्यू। ओके, लॉट ऑफ वैल्यू। यू कैन ऑल्सो राइट LOV. Okay, lot of value, LOV. If you learned a lot of things right now from this video, type learned, type learning. Okay, type learning. And I will see you soon with the next video. Thank you once again for watching it. Bye bye.